हेलो नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। स्वागत है आप लोगों का लेट्स क्रैक यूनिवर्सिटी में। तो हम लोग अब तक क्लास 15 तक कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो अब हम लोग कवर करने वाले हैं क्या, क्लास नंबर 16। तो ये यूजीसी नेट पेपर फर्स्ट यूनिट फर्स्ट चल रहा है जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है। और चलते हैं हम लोग एक एक टॉपिक पे। तो हमारा टॉपिक है मूक्स, जिसको बोलते हैं हम लोग मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। ठीक है। तो ये मूक्स का क्या है, फुल फॉर्म है। तो ये आ भी जाता है एग्जाम में, एक नंबर इसमें मिल जाता है हमें बहुत आसानी से और कई बार आया है। तो चलते हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। तो मूक्स मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स गत एक दशक से भी अधिक समय से मूक्स पाठ्यक्रम काफ़ी महत्वपूर्ण हो गए हैं। ठीक है। मतलब लगभग बीते 10 सालों से बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है कौन, मूक्स। ठीक है। यह छात्र विविध भौगोलिक क्षेत्रों में शैक्षणिक पृष्ठभूमि और सव्यवसायिक गतिविधियों से आते हैं और भारत अमेरिका के बाद मूक्स का दूसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता बन गया है। यानी सबसे पहले अमेरिका इसका उपयोग ज़्यादा करता है मूक्स का। ठीक है। और दूसरे नंबर पर हमारा क्या है, इंडिया है, यानी भारत है। चलते हैं मूक्स पाठ्यक्रम भारत में नेप्टेल, ठीक ना, NPTEL नेप्टल IITs की सहायता से सरकार और निजी व्यवसायिक द्वारा भी चलाए जाते हैं। यानी मूक्स जो है वो नेप्टेल और IIT के द्वारा और निजी कुछ संस्थाएं हैं जिनके द्वारा ये क्या है, चलाया जाता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है स्वयं भी इसका ही एक भाग है जो शिक्षा को किसी लक्षित समूह तक पहुंचाने, वांछित साक्षरता स्तर प्राप्त करने और युवाओं की कौशल क्षमता में वृद्धि में सहायता करता है। ठीक है। यहाँ मूक्स को दो मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है, एक होता है सी मूक्स और एक होता है ES मूक्स। ठीक है। तो चलते हैं इसको। सी मूक्स क्या होता है, ऐसे मूक अध्ययन सामग्री गतिशील विकास की अनुमति देते हैं जहां पठन सामग्री और पाठ्यक्रम के पूर्व नियोजित श्रेणी के बजाय मूक सामग्री को विश्व भर में पाठ्यक्रम लेने वाले शिक्षार्थियों के मध्य ऑनलाइन चर्चा और सहयोग के माध्यम से विकसित किया जाता है। ठीक है। तो विश्व भर में जो पाठ्यक्रम लेने वाले शिक्षार्थी होते हैं उनके मध्य जो ऑनलाइन चर्चाएं होती हैं सहयोग के माध्यम से विकसित किया जाता है। ठीक है। ये इसको बोलते हैं सी मूक्स। दूसरा है हमारा यक्स मूक्स। इसका क्या मतलब है, पारंपरिक दृष्टिकोण में विश्वास करते हैं जहां पर पाठ्यक्रम पूर्व चयनित पठन और संदर्भ सामग्री रेफरेंस मटेरियल के साथ अच्छी तरह से संचारित किया जाता है। ठीक है। इसमें क्या है, जो भी है पारंपरिक जो दृष्टिकोण से जो विश्वास करते हैं जहाँ पर पाठ्यक्रम पूर्व चयनित होता है। ठीक है। पहले से ही क्या होता है, पाठ्यक्रम इसमें चयनित होता है और सिर्फ संदर्भ सामग्री जो होती है इनके साथ अच्छी तरह से संरचित किया जाता है इसमें यक्स मूक्स में। ठीक है। चलते हैं। मूक्स को पहली बार 2008 में जॉर्ज सीमेस स्टीफन डाउन्स द्वारा आरंभ किया गया था। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मूक्स को कब किया था, किसने किया था, कुछ ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इसके। ठीक है। तो जॉर्ज सीमेस है और स्टीफन डाउन्स है, इनके द्वारा किया गया था कब, 2008 में। ठीक है। इसे कनेक्टिविज्म एंड कनेक्टिव नॉलेज 2008 कहा जाता है। इसको सरल भाषा में CC के 08 भी कहा जाता है। 08 मतलब कह सकते हैं कि वही 2008 वाला। इसको मैनिटोबा विश्वविद्यालय के लिए एक क्रेडिट पाठ्यक्रम के रूप में बनाया गया था। यानी मैनिटोबा जो विश्वविद्यालय है उसमें एक क्रेडिट के पाठ्यक्रम के रूप में इसको बनाया गया था। ठीक है। आगे चलते हैं। वर्ष 2012 में इसमें प्रभावी परिवर्तन हुए। ठीक है ना, 2012 में इसमें क्या हुए, बहुत सारे परिवर्तन हुए। कौन कौन से, जब स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर सेबेस्टिन थून और पीटर नार्विन ने इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट नामक ऑनलाइन पाठ्यक्रम प्रारंभ किया, जिसको आप इस समय AI बोलते हैं। ठीक है। इसकी सफलता के बाद दोनों प्रोफेसरों ने ऑनलाइन ज्ञान साझा करने के लिए एक व्यवसाय मॉडल उडासिटी को आरंभ किया। ठीक है। उडासिटी को आरंभ किया। कोर्सेरा एंड EDX का काफ़ी लोकप्रिय रहे। अधिकांश मूक्स कार्यक्रम में प्रारंभिक तिथि और समाप्ति तिथि दी होती है। ठीक है। इसमें जो भी कार्यक्रम होते हैं उनमें जो प्रारंभिक तिथि होती है और समाप्ति तिथि दोनों दिया जाता है। ठीक है। आगे चलते हैं। वहाँ कुछ स्व पुस्तक पाठ्यक्रम भी हैं। वे सभी मूक्स के लगभग 6% होते हैं। ठीक है।
जितने भी पाठ्यक्रम हैं लगभग मूक्स के कितने हैं, 6% होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मूक्स में निर्देश मल्टीमीडिया सामग्री के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, जो भी निर्देश हैं वो मल्टीमीडिया के माध्यम से दिए जाते हैं। ठीक है, इसे कभी कभी मिश्रित अधिगम के रूप में भी जाना जाता है। यानी मिश्रित अधिगम की बात अगर करें तो क्या है, मूक्स को बोलते हैं, जो ऑनलाइन और आमने सामने फेस टू फेस कक्षा घटकों को एक साथ लाता है। यह प्लेटफॉर्म कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, इसे कई भाषाओं में उपलब्ध कराया गया है। चलते हैं, भारत सरकार की नीति मुक्त, मुक्त का मतलब होता है ओपन। ठीक है, प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए यह उपयोगकर्ता टैबलेट, स्मार्टफोन सहित मोबाइल उपकरण के माध्यम से पाठ्यक्रमों तथा तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, यानी कोई भी स्टूडेंट है जो काफ़ी दूर बैठा हुआ है तो मूक्स के थ्रू क्या कर सकता है, वो ऑनलाइन क्लासें ले सकता है अपनी और वो पढ़ सकता है। ठीक है, ये एप्लीकेशन एंड्रॉयड और iOS जैसे कई प्लेटफॉर्मों का समर्थन करते हैं, जिसे शिक्षार्थी को नामांकन प्राप्त करने, पाठ्यक्रम सामग्री तथा पहुंचने और सभी पाठ्यक्रम गतिविधियों में भाग लेने के लिए मोबाइल उपकरणों का उपयोग करने की अनुमति मिलती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे मूक्स पाठ्यक्रम के लिए मुख्य तौर पर निम्नलिखित विशेषताओं को अपनाया गया है। कौन कौन सी विशेषताएं हैं, देखिए। पहला है आपका कि पाठ्यक्रम प्रारूप स्व पुस्तक या अनुसूचित पाठ्यक्रम, जिसको शेड्यूल्ड कोर्स बोलते हैं। ठीक है, अधिगम प्रतिरूप क्या होता है, ऑनलाइन या मिश्रित होता है इसमें। ठीक है, सी क्या, पाठ्यक्रम की संख्या क्या होती है, इसमें पाठ्यक्रम की संख्या होती है। और चौथा क्या, डी दिया है संख्या, प्लेटफॉर्म के किसी भी पाठ्यक्रम में पहले से पंजीकृत जो उपयोगकर्ता हैं उनकी संख्या दी जाती है। और अगला है संस्थागत आभार, अन्य संस्था मूक्स प्लेटफॉर्म पर पूर्ण किए गए हैं जो पाठ्यक्रम के लिए आभार प्रदान करते हैं। अगला है कि प्लेटफॉर्म भाषा, वे कौन सी भाषाएं और जिनमें मंच प्रदान किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट है मोबाइल ऐप क्या प्लेटफॉर्म में ऐप है। ठीक है, ये मोबाइल ऐप जो है ये मोबाइल ऐप होता है जो प्लेटफॉर्म है। ऐप प्लेटफॉर्म, ऐप किसी भी प्लेटफॉर्म जैसे एंड्रॉयड या iOS के लिए दिया गया है। ठीक है, तो इसकी निम्नलिखित क्या है, इसकी ये कुल विशेषताएं हैं जो हमने ए से यश तक बता दी है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है मूक्स शैक्षणिक तकनीकी पेडागोजिकल टेक्निक ज्ञान साझाकरण और वैश्वीकरण द्वारा संचालित होते हैं। ठीक है, पाठ्यक्रम मुक्त या बहुत न्यून मूल्य पर पेश किए जाते हैं। ठीक है, यानी इनका मूल्य जो होता है बहुत ही कम होता है और पाठ्यक्रम अधिकतर मुक्त होते हैं यानी ओपन होते हैं। शीर्ष स्कूलों के प्रोफेसरों द्वारा कई मुक्त पाठ्यक्रम पेश किए जाते हैं। जितने भी प्रोफेसर हैं बाहरी हैं, जो भी विदेशी हैं या आपके इंडिया के हैं, सब है ना, इसमें मिलके इस मूक्स को पेश करते हैं। मूक्स को मुक्त और वितरित संयोजन के रूप में भी लिया जा सकता है। ठीक है, मुक्त का मतलब ओपन, संयोजन के रूप में भी इसको लिया जा सकता है। आगे चलते हैं। आगे हमारा, हाँ थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं, कंसेप्ट बॉक्स क्या है। मूक्स का मतलब होता है क्या, मैसिव। ठीक है, और ओपन और ऑनलाइन और कोर्सेज। थोड़े से इसके मैसिव क्या होता है, व्हाट इज मैसिव, मैसिव का मतलब होता है मतलब बहुत बड़े एरिया में। ठीक है, व्हाट इज मैसिव, इट मे बी 100 और 100, 10,000 या 1,00,000 और एनी नंबर। ठीक है, बहुत बड़े पैमाने पे। ओपन का मतलब यहाँ पे हो गया ओपन रजिस्ट्रेशन, यानी ये सबके लिए होता है। ओपन कंटेंट होते हैं, इसके सारे कंटेंट क्या होते हैं, ओपन या फ्री ऑफ चार्ज होते हैं। ये एफोर्डेबल भी होते हैं। ऑनलाइन रियल टाइम इंटरेक्शन भी होता है। ओपन कंटेंट होते हैं, इसके सारे कंटेंट क्या होते हैं, ओपन होते हैं। कोर्स क्या होता है, सेल्फ पेज्ड होता है, इसमें जितने भी होते हैं। स्टार्ट एंड एंड डेट्स होते हैं, यानी कब शुरू हुआ कब खत्म हुआ। कॉलेज क्रेडिट होती है, यानी आप उसको क्रेडिट के रूप में भी कर सकते हैं। बजट होते हैं। रोल द इंस्ट्रक्शन होते हैं। लर्निंग कम्युनिकेशन होते हैं। फार्मल असेसमेंट या फीडबैक, ये सारी क्या होती है इसमें सुविधाएं आपको मिल जाती हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। मूक्स पाठ्यक्रम की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ मूक कोर्स, प्लेटफॉर्म चुने। यहाँ कई प्लेटफॉर्म हैं, जैसे एक मूक्स उपयोग सुसंगत और विश्वसनीय होना चाहिए। यह निम्न प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। ये कौन कौन से, थोड़ा सा प्लेटफॉर्म को हम लोग समझ लेते हैं। जैसे इसमें दिया है प्रदाता, यानी जो प्रोवाइडर होता है। इसमें कोर्स फॉर्मेट क्या होता है और लर्निंग मॉडल क्या होता है, यानी उसका मॉडल क्या होगा सीखने का या लर्निंग का। ठीक है, अधिगम का। आगे चलते हैं। पहला है इसका प्रोवाइडर नेप्टल। नेप्टल क्या प्रोवाइड करता है, शेड्यूल अनुसूचित। और ये क्या होता है, बिल्कुल ऑनलाइन होता है।
मुकिट क्या होता है, अनुसूचित होता है, लेकिन ये मिश्रित होता है, यानी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों होता है ये, ठीक है, ये दोनों। और IITBX अनुसूचित और स्वगति होता है, शेड्यूल और सेल्फ पेस भी होता है, ये ऑनलाइन ही होता है। अगला है स्वयं, अनुसूचित स्वयं गति, ये स्वयं और गति ये बिल्कुल इसी की तरह ऑनलाइन के IITBX की तरह ये भी मिश्रित होता है, यानी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों होता है, ठीक है। तो समझ में आ गई। अगर इसको याद करना है तो एक बार ऑनलाइन मिश्रित ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, नेप्टल, मुकिट, IITBX और स्वयं, ठीक है। नेप्टल, मुकिट, IITBX और स्वयं, यानी नेप्टल क्या है, बिल्कुल ऑनलाइन, ठीक है, और मुकिट क्या है, मिश्रित, फिर IITBX क्या है, ऑनलाइन, और स्वयं क्या है, मिश्रित, ठीक है। तो ऐसे इसको याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। एक खाता तैयार करें। पहले इसमें क्या होता है, एक रजिस्ट्रेशन करना होता है, हम तय करें कि हम कैसे सीखना चाहते हैं। यहाँ 3 प्रकार के पाठ्यक्रम होते हैं, ठीक है, ऑनलाइन, ऑफलाइन। ऐसे लेखा परीक्षित पाठ्यक्रम हमारे अपने लिए लाभ के लिए सीखने का पाठ्यक्रम होता है। प्रमाणित पाठ्यक्रम एक प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए सत्यापित या असत्यापित होता है, यानी आपको प्रमाण पत्र चाहिए तो कुछ उसमें थोड़े बहुत अमाउंट देने पड़ते हैं, ठीक है। विशेषज्ञता पाठ्यक्रम, यानी पाठ्यक्रम श्रृंखला सम्मिलित है जो विशेषज्ञ और की ओर ले जाती है। मुक्स में नामांकन, ठीक है, इसमें मुक्स में नामांकन चौथा आता है। पांचवा क्या है, कोर्स में पूरा करें, शिक्षार्थी की केंद्रित, यानी स्टूडेंट सेंटर्ड होते हैं, इसमें लर्नर सेंटर्ड होते हैं, भी हाल ही के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है, ठीक है ना। आगे चलते हैं। माइक्रो क्रेडिट्स, है ना, ये क्या है, चलते हैं। इसका संबंधित मूक्स की एक श्रृंखला है जो किसी व्यक्ति को किसी विशिष्ट विषय की गहरी समझ हासिल करने की अनुमति देता है। कौन, माइक्रो क्रेडेंशियल, ठीक है, माइक्रो क्रेडेंशियल। आगे चलते हैं। माइक्रो मास्टर्स जैसे एक EDX, ठीक ना, का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट माइक्रो मास्टर्स होता है, ठीक ना। विशेषज्ञता क्या होता है, जैसे कोर्सेरा, ठीक ना, डीप लर्निंग स्पेशलाइजेशन होता है ये। नैनो डिग्री जैसे कि ओडासिटी, ठीक ना, का सेल्फ ड्राइविंग कार इंजीनियरिंग, या नैनो डिग्री क्लास सेंट्रल, है ना, ऑनलाइन और पाठ्यक्रम के लिए भी यह खोज है, ठीक ना, यानी बिल्कुल सर्च इंजन की तरह ये काम करता है। क्लास सेंट्रल स्वयं जैसे की प्रगति पर नजर रख रहा है ये, ठीक ना। प्लेटफॉर्म की घोषणा पहली बार इसकी कब हुई थी, 2014 में हुई थी इस प्लेटफॉर्म की। आप देखेंगे ना, स्वयं के फॉर्म भी फिलअप होते हैं, ठीक है, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो उसमें आएगा, ठीक है, स्वयं के फॉर्म आते हैं, आप वहाँ से भी कोई कोर्स आप परचेज, मतलब आप सीख सकते हैं रजिस्ट्रेशन वगैरह करके। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए कुछ अमाउंट होते हैं और स्वयं से आप फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। डिग्री वगैरह 9 से PG तक होता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में मुख्य प्लेटफॉर्म EDX, ठीक ना, EDX है, ध्यान रहे पूछ देता है भारत का कौन सा है, तो EDX है। और क्या है, कोर्सेरा है, उडासिटी भी है। और स्वयं नेप्टल प्रदान किए गए पाठ्यक्रमों में नामांकन के मामले में भारत अग्रणी देशों में से एक है, ठीक है, अमेरिका के बाद दूसरे नंबर पे भारत है। इस प्रकार मुक्स भारत में शिक्षार्थियों के लिए उच्च शिक्षा तथा पहुंच और ऑनलाइन शिक्षा के साथ उनकी शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने का एक प्रमुख विकल्प हो जाता है। भारत सरकार ने शुरू में मुक्त शिक्षा की अवधारणा को बढ़ावा देने के लिए कई पहल की हैं, ठीक है। प्रारंभिक मुख्य उद्देश्य क्या है, पुस्तकालय, शैक्षणिक मीडिया, फाइलें, ठीक है। आगे चलते हैं। ई पुस्तकों आदि के संदर्भ में समाधान प्रदान करता है। आगे चलते हैं। आगे है, और इन्हें निम्न प्रौद्योगिकी के माध्यम से सभी के लिए सुलभ बनाना था, यानी ये सबके लिए क्या हो, सुलभ हो। इग्नू का राष्ट्रीय डिजिटल भंडार, नेशनल डिजिटल रिपोजिटरी, इसको क्या नाम है, इग्नू भी एक क्या यूनिवर्सिटी, आपने नाम सुना होगा, ये ओपन यूनिवर्सिटी है जो कि दिल्ली से है, ठीक है, दिल्ली की ये यूनिवर्सिटी है, ओपन यूनिवर्सिटी है। आगे चलते हैं। इसमें साक्षात ई सामग्री प्रदान कर रहा है ये कौन, इग्नू, ठीक है। CBSE शिष्य योजना जैसे 11-12 कक्षाएं के लिए इसमें मिल जाती है। विद्यावाहिनी ग्रामीण स्कूलों के लिए IT एकीकृत करती है ये। शिक्षा और अनुसंधान नेटवर्क, जिसको एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए विभिन्न कॉलेजों और स्कूलों को जोड़ना होता है इसमें, ठीक है। एडुसेट एक ये सैटेलाइट है जो भारत शिक्षा के लिए प्रक्षेपित किया गया है, यानी ये ऐसा उपग्रह है जो भारत के लिए शिक्षा के लिए इसको
सैटेलाइट छोड़ा गया है जो शैक्षिक संचार के लिए कंसोर्टियम या टीवी का उपयोग किया जाता है, ठीक ना। सूचना और पुस्तकालय नेटवर्क केंद्र, इंफॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी नेटवर्क सेंटर, जिसको बोलते हैं इन्फिल्ट्रेट नेट, विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को जोड़ने के लिए स्वायत्त अंतर विश्वविद्यालय केंद्र है। कौन? इन्फिल्ट्रेट, ठीक है। आगे चलते हैं। स्नातक के लिए यानी पीजी कोर्स के लिए ईपीजी पाठशाला है, यह यूजीसी द्वारा स्थापित, ये भी इन्फिल्ट्रेट द्वारा ही संचालित किया जाता है। यहाँ मूक्स की तुलना में ई सामग्री और मूल्यांकन का अधिक भंडार होता है, यानी मूक्स की तुलना में इसमें अधिक मतलब सामग्री आपको मिल जाती है। आगे चलते हैं। ईपीजी पाठशाला एनएमईआईसीटी के तहत आईसीटी के माध्यम से शिक्षा मंत्रालय द्वारा दी गई एक पहल है। किसके लिए? ईपीजी पाठशाला के लिए। इसे यूजीसी द्वारा क्रियान्वित किया जाता है, यानी ई अध्ययन, जिसमें ई बुक्स मिल जाते हैं आपको यूजीसी बुक्स में, ठीक ना। और ई पाठ्य ऑफलाइन एक्सेस ईपीजी पाठशाला के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। मुख्य से जुड़े महत्वपूर्ण संसाधन, इंपॉर्टेंट मुक लिंक इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे है प्रौद्योगिकी संवर्धित है, सॉरी, शिक्षा पर राष्ट्रीय कार्यक्रम, जैसे नेशनल प्रोग्राम ऑफ टेक्नोलॉजी इनहेंस लर्निंग, जिसको नेप्टल बोलते हैं। नेप्टल का आरंभ शिक्षा मंत्रालय द्वारा 2003 में किया गया था। नेप्टल 7 आईआईएससी बेंगलोर की एक संयुक्त पहल है, यानी 7 जो आईआईटी है और एससी है, इसके द्वारा ये पहल की गई है नेप्टल। यह पाठ्यक्रम निःशुल्क है, लेकिन प्रमाणन के लिए साधारण या शुल्क देना पड़ता है। यानी आपको सीखना है तो आप निःशुल्क इस पर सीख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई सर्टिफिकेट चाहिए तो कुछ थोड़ा बहुत शुल्क लगता है। यह पाठ्यक्रम के लिए ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है। पाठ्यक्रम गूगल ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म कोर्स बिल्डर द्वारा संचालित किया गया है। पाठ्यक्रम सामग्री पारंपरिक कक्षा वातावरण में तैयार किए गए हैं। वीडियो व्याख्यान में प्रस्तुति की जाती है, जो भी है वीडियो लेक्चर में मिलते हैं आपको। नेप्टल वीडियो प्रारूप जैसे टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन, सबटाइटलिंग और टेक्स्ट मेटा डेटा के साथ तकनीकी पाठ्यक्रम से सबसे बड़ा एकल भंडार हो जाता है, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं क्या? मूकिट्स, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग, यानी वीडियो नंबर हमारी हो जाएगी क्या? 17, ठीक है। क्लास नंबर आपकी हो जाएगी 17, ठीक है। फिर मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ, इसमें आप बने रहें। पेपर फर्स्ट प्रयास किया जाएगा कि जून तक कवर कर दिया जाए, और बिल्कुल बने रहेंगे। कोर्स थोड़ा सा लंबा है, तो धीरे धीरे छोटी छोटी चीज़ों को और मतलब थोड़ा सा इसको ब्रॉड किया जाएगा, ठीक है। तो एक बार और से फिर थैंक्स फॉर वाचिंग, और नेक्स्ट वीडियो के लिए थोड़ा सा वेट करिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद।